इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बिन तहकीक से काफ़ी नंबर 246 246 वो है और इसके मिसरे 16 हैं और अल्फाज इसके 62 हैं 62 और राग इसका है तिलंग। ये ख्वाजा फरीद का जो एक हमेशा से हमें नज़र आता है कि उनका जो नज़रिया वहदतुल वजूद जो है उसी पर मबनी ये काफ़ी है और उसके लिए कई तलमीहात इस्तेमाल किए उन्होंने। तलमी जिन लोगों को इल्म है कि तलमी क्या है तो बाकी लोगों के लिए अर्ज़ कर रहे हैं कि तलमी एक इशारा होता है किसी की तरफ, वो आप किसी वाक़े की तरफ इशारा कर सकते हैं, किसी शख्सियत की तरफ इशारा कर सकते हैं और उसके पीछे जो किस्सा होता है वो कारी को अगर मालूम होता है तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, नहीं होता तो फिर उसे कुरैद करनी होती है। तो इस तरीके से ख्वाजा साहब ने इसमें कई तलमीहात इस्तेमाल किए हैं और काफ़ी की तरफ आते हैं। करन नज़ारे तेज़ नज़र नूर वजूद अयान है। अब ये बज़ाहिर 2-3 लफ्ज़ है, नूर वजूद अयान है। अब इसी में पूरा फ़लसफ़ा इबादतुल वजूद जो ख्वाजा साहब वजूदी फ़लसफ़ा रखते हैं, जिसे वो कहते हैं कि मज़हब वजूदी फ़र्ज़ है बेकुल अजाई गर्ज़ है। इन्हीं 3 लफ्ज़ों में वो ये कि वो नूर का वजूद भी तस्लीम कर रहे हैं और उसको अयान और सामने देख के ज़ाहिर, अयान अयान बयान का मतलब सामने ज़ाहिर उसको कर रहे हैं। और वो कहते हैं ये जो उसका नज़ारा जो है उस नूर का वो हमारी नज़र को और तेज़ करता है। तो आप जो अहले तसव्वुफ़ की ये बात है और वहदतुल वजूद ये फ़लसफ़ा जो लोग समझते हैं उन्हें ज़्यादा पता है। और इसमें एक मसला ये भी है कि करन नज़ारे तेज़ नज़र के बाद कलमी नुस्खा जात में आगे ब्रैकेट में एक शाला जीवे ये भी मिलता है, गालिबन ये मौसीकी के हवाले से है। कुछ आगे आते हैं कि सिर सुबहानी राज अनल हक रिंदी विर्द लिसाने। सिर माने राज, सुबहानी ये एक तलमी है हज़रत बायज़ीद बस्तामी के हवाले से कि उन्होंने हालत शुक्र जिसे कहते हैं, हालत शुक्र जिसे कहते हैं ना कि वो उस वक्त कह सकते हैं हम कि उन्हें खुद पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। तो उनकी ज़ुबान से एक बात निकल गई कि सुबहानी मा आज़म शानी, कि सुबहान अल्लाह मेरी ज़ात पाक है और मेरी शान तो सबसे बुलंद है। तो बाद में लोगों ने कहा कि ये आप क्या कह रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि मेरी ज़ुबान से क्या निकल रहा था चूँकि मैं होश में नहीं था और ये कलिमा ऐसा है कि नहीं कहना चाहिए इंसान को। अगर कभी आप मेरी ज़ुबान से ऐसा सुनो तो आप बेशक मेरा सर उड़ा देना। तो फिर आगे एक रिवायत मिलती है कि एक दफ़ा फिर उन पर हालत सक्र जब वारिद हुई तो उन्होंने फिर कहा सुबहानी मा आज़म शानी और फिर उनको तलवार मारी गई तो वो तलवार नहीं लगी। तो उसकी तलमीह के तौर पर लेके आए हैं और वो क्या है सुबहानी सिर सुबहानी राज अनल हक। अब अनल हक का नारा जो है ये सीगा मुतकल्लिम में है कि यानी मैं अल हक हूँ। हक अल्लाह के सिफाती नामों में से एक नाम है, एब्सलूट जिसको कहते हैं, तो वो है। और ये हुसैन बिन मंसूर के हवाले से ये नारा का तलमीह कह लें आप कि उन्होंने भी हालत शुक्र में वो भी अनल हक कहते थे। तो जब उन्होंने किसी ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आपको ज़ेब नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता। तो ये उसकी ज़ुबान जो है वही कहती है। और रिंदी विर्द लिसानी, हम तो रिंद हैं और हमारा विर्द लिसानी यही है। और दर्क मबानी कश्फ मुआनी अहल दिली ला शान है। ये दर्क मबानी किसी भी चीज़ की बुनियादें जो हैं ये दर्क मबानी कहते हैं अल्फाज को, क्योंकि तमाम अल्फाज हैं लफ्ज़ जो हैं हरूफ को इनको कहते हैं, हरूफ को कहते हैं मबानी। जो हरूफ है इसी की बुनियाद पर लफ्ज़ बनते हैं और उसी की बुनियाद पर जुमला बनता है और उसी की बुनियाद पर इबारत बनती है। इसी तरह किसी भी चीज़ की जो बुनियादी नुकात हैं उनको दर्क मबानी कहा जाता है। और कश्फ मानी किसी भी चीज़ के हकीकी मानी का इंकशाफ होना जिसको कहते हैं, वो कहते हैं ये किसके लिए मखसूस है, वो कहते हैं अहल दिलीदा शान है। जो अहले दिल हैं ये उनका शान है कि उनको ही दर्क मबानी होता है और उन पर ही कश्फ मानी होता है। तो इस तरीके से आगे वो अपना वही मसलक दोहराते हुए कहते हैं कि समझ सुजानी गैर न जानी, समझना और फिर समझकर पहचानना
और फिर गैर ना समझना, सब सूरत सुबहान है। हर सूरत के पीछे वही सुबहान पाकज़ात जो है वही खुद मौजूद है। और अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन यार अयान बयान है। अब ये अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन, तो ये अनल हक जब कहा था मंसूर ने, तो इसी बुनियाद पर उन्हें जिंदीक भी इब्न तैमिया ने कहा था और इल्ज़ाम भी लगा और उन पर फतवे भी लगे और वो भी हुआ। तो ये जो थे अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन, ये कुरान पाक की एक आयत है, कुरान पाक की आयत है। और सूरत अल हदीद जो है उसकी आयत नंबर 3 है कि हुवल अव्वल हुवल आखिर वल बातिन व हुवा अला कुल्लि शैइन बिकुल्लि शैइन अलीम, इस तरह है गालिबन। तो ये उसकी तरफ इशारा है। अहले तसव्वुफ इसी में लेता है कि जब अव्वल भी वो अल्लाह, आप फरमा रहे हैं अल्लाह पाक कि अव्वल भी मैं हूँ, आखिर भी मैं हूँ, ज़ाहिर भी मैं हूँ, बातिन भी मैं हूँ, और हर चीज़ का इल्म भी मुझे है, उसी को है। तो अहले तसव्वुफ यहीं से कह लेते हैं ये बात कि जब वो फरमा रहे हैं कि अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन मैं ही हूँ, तो फिर अव्वल और आखिर के दरमियान में कोई और कहाँ से आ गया? तो इसकी बुनियाद पर वो कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं। सब यार अयान बयान है, अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन, वो कहते हैं सब अयान बयान है ये कुछ। और कित मंसूरी ते तैफूरी, कित सरमद सनआन, सनआन स्वाद से है, कहाँ मंसूर यानी हुसैन बिन मंसूर, वो कहाँ। और तैफूर जो है ये हज़रत बायज़ीद बस्तामी जो है, बस्तामी सही लफ्ज़ है या बिस्तामी सही है, लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ बुस्तामी से राइज हो गया है। तो कहाँ वो और कहाँ वो है, और क्या शान है उन लोगों की, और कहाँ सरमद की शान है जो शहीद किया गया, और कहाँ जो है सरमद सनआन है। अब ये सनआन जो है, एक तो स्वाद नून ऐन अलिफ सनआन, एक तो शहर है मिस्र का, उसका नाम सनआन है, सनआन है या सनआन है। तो ये जो हज़रत ये किताब है जो फरीदुद्दीन अत्तार अलैहि रहमत की, उसमें ये किस्सा आया है हज़रत सनआन का कि ये एक साहिब कमाल बुज़ुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। तो कुछ ऐसा हुआ, इन्होंने 50 के करीब हज किए और 50 साल का तक ये काबा में मुकीम रहे और मकीन रहे, काबा के उधर हरम पाक के, और बहुत ही मुर्ताज़ किस्म के अल्लाह के वली थे। तो पर इन पर एक इब्तला आई, किस वजह से आई वो फिर तारीख़ कुछ और बताती है। इन पर इब्तला आई कि इन्होंने एक ख्वाब देखा कि वो मुल्क रूम में हैं और एक बुत को सजदा कर रहे हैं, मुल्क और रूम में हैं और एक बुत को सजदा कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ अरसे के बाद उनको रूम की तरफ जाना हुआ, वहाँ जाके वो किसी फितने में मुब्तला हो गए। और फितना क्या था कि वो एक गैर मुस्लिम इंसान की बेटी को दिल दे बैठे, औरत को, एक खातून को दिल दे बैठे। तो अब जब इन्हें उसकी तलब हुई तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। तो उन्होंने 4 शर्तें रख दी थी कि या तो आप भी हमारी तरह बुत परस्त हो जाओ, हमारे बुत को सजदा करो। उन्होंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं होगा। तो उसने कहा अच्छा चलो ये अपने कुरान को जला डालो। उन्होंने कहा नहीं ये भी मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो आप शराब ही पी लो। तो उन्होंने कहा नहीं ये भी मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा अच्छा अपने इस्लाम के तर्क करने का ऐलान तो करो, शराब पी लो और ये करो। उन्होंने कहा नहीं ये भी मुझसे नहीं होगा। तो फिर आखिरी शर्त जो उन्होंने रखी वो ये थी कि हमारा सूअर जो है हमारे पास पालते हैं हम लोग, हम उनके नज़दीक वो शायद हराम नहीं होगा। तो आप हमारा रेवड़ है, अगर वो 1 साल तक तुम चराते रहो तो फिर ये शर्त है, उसके बाद हम तुम्हें ये लड़की दे देंगे, ले जाना। तो वो 1 साल तक वो उनका रेवड़ चराते रहे। तो उनका एक मुरीद बासफ़ा था, जब उनको तलब हुई और वो अपने मुर्शिद की तलाश में वापस गया और इस हालत में देखा, तो कहते हैं कि उस मुर्शिद ने, अल्लाह नेक बंदा था अल्लाह ताला का, वो गिड़गड़ा के अल्लाह ताला से गिरिया उजारी तज़र्रुअ के साथ वो दुआ करता रहा अल्लाह ताला से। तो इस तरह वो इस फितने से उनकी निजात हुई। तो वो उनका नाम लेके कह रहे हैं कि कहाँ सरमद है और कहाँ मुर्शिद पीर सनआन कहाँ है। और हुस्न परस्ती शाहिद मस्ती सादा दीन ईमान है। अब ये हुस्न परस्ती जो है, शाहिद मस्ती, शाहिद के लफ्ज़ को आम लोग समझते नहीं है कि वो शाहिद समझते हैं गवाह को, जबकि शाहिद का माना महबूब है, कि उस हुस्न अज़ल का दीदार और उसी महबूब के हुस्न का देखना, उसमें मस्त रहना, यही हमारा दीन और ईमान है।
ख्वाजा साहब बता रहे कि यही हमारा दीन और ईमान है कि उस महबूब के हम उसके हुस्न को देख के उसमें मस्त हैं, सरशार हैं। और आखिरी शेर है इसका कि राह तौहीदी रीत फरीदी अपने आप दा ध्यान है। वो कहते हैं ये तौहीद का रास्ता जो है और यही तो फरीद का तौर तरीका और रास्ता है। और ये भी आपको बता दे कि ये है क्या, ये है अपने आप दा ध्यान है। और इस तरह एक दफ़ा फिर उसी तरफ हमें ले जाते हैं ख्वाजा साहब कि मन आरफा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब्बहू। इस पर इस काफ़ी का इख्तिताम होता है।